नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे चैनल छोटी सी आशा में हार्दिक अभिनंदन है। हम अगर चाहें तो चाहे क्या, हम अक्सर सच को दबाकर अपने द्वारा गढ़े हुए एक नए सच यानी झूठ को ऊंचे स्वर में बोल बोलकर साम दाम दंड भेद विधि का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने अपने द्वारा गढ़े हुए इस नए सच को सच साबित करने की कोशिश करते हैं। लोगों को बहला फुसलाकर उन्हें मूर्ख बनाकर खुद को उनकी नजरों में सही साबित करने की कोशिश करते हैं, परंतु खुद की नजर में क्या, खुद की नजर में नजर डालकर हम नहीं देख पाते, क्योंकि जिस सच को हमने भीतर कहीं दफन कर रखा है वो भीतर ही भीतर हमें कचोटता रहता है, हमारी आत्मा को छीलता रहता है, अंतर मन को मारता रहता है। और अगर हमारी आत्मा को नहीं छील रहा तो हमारे अंतर मन को नहीं मार रहा, तो सोचिए कितने खोखले हो चुके हैं हम अंदर से। जिंदगी इतनी सच्चाई से जीनी चाहिए कि जब कोई कहे कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा तब वो दुआ लगे, बद्दुआ नहीं। कहते हैं कि समुंदर में जो कुछ खो जाता है वो ईश्वर के पास जमा हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि समुंदर में गुम हमारी यातनाएं, किसी को भी दी गई पीड़ाएं ईश्वर तक पहुंच जाती है। याद रखिए कि क्रोध में अगर हम किसी को नीचा गिरा रहे हैं तो वो हमारे शरीर को तो जलाएगा ही। एक दिन जब हमें अपने उस किए का पश्चाताप होगा तो वो हमारी आत्मा को भी जलाएगा। समय हमें कुछ भी अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं देता, पर अपने बाद कुछ अमूल्य छोड़ जाने का अवसर जरूर देता है। तो कोशिश ये करिए कि आप किसी की स्मृतियों में एक अच्छे किरदार बन करके जीवित रहिए। ईश्वर की अदालत में आपके कर्म ही आपके वकील होंगे। मुस्कुराहटें झूठी ही सही, मगर ये दिलों को जीने का दिलासा देती हैं। जरूर बांटिए। गलत अधर्म पर मूक बनकर जो मात्र निहारे जाते हैं, भीष्म हो, द्रोण हो या कर्ण हो, सब मारे जाते हैं। जिन पीड़ाओं से हम गुजर रहे हैं दूसरे को बरी रखना चाहिए। असहाय होकर नेत्रों से निकले हुए आंसू ईश्वर के चरणों में न्याय की अर्जी होते हैं। याद रखिए कि रिश्तों को जेबों में नहीं हुजूर दिलों में रखिए। वक्त से शातिर कोई जेब कतरा नहीं होता। जिंदगी सब कुछ देकर भी किसी न किसी चीज के लिए फकीर बनाए रखती है, ये हमेशा याद रखिए। अगर आपको वो फसल पसंद नहीं है जो आप काट रहे हैं तो उन बीजों की भी जांच जरूर कर लीजिए जो आप बो रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और जल्दी ही मिलती हूँ एक नए उद्देश्यपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हाँ साथियों, अगर आपको मेरा वीडियो, मेरे विचार पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए और मेरा उत्साहवर्धन करिए। इसके लिए आप सभी का अग्रिम धन्यवाद।